अचानक इसरो ने बदल डाला चंद्रयान 3 का रास्ता। धरती से 170 किलोमीटर दूर पर चल रहा था चंद्रयान 3। इसरो वैज्ञानिक ने चलाए इंजन। अब 220 किलोमीटर पर बड़ा खेल। चंद्रयान 3 पर वैज्ञानिकों ने दी बड़ी खबर। सुनकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक छोड़िए भारतीय हुए बाग-बाग। दोस्तों, इसरो के स्पेस क्राफ्ट चंद्रयान 3 पर एक और जबड़ा न्यूज सामने आई है। इसरो ने अचानक से भारत के चंद्रयान 3 के इंजन को स्टार्ट किया और इसके बाद इसरो के नाम एक और कामयाबी जुड़ चुकी है। बड़ी बात तो यह है दोस्तों, चंद्रयान 3 ने अब पूरी दुनिया के स्पेस मार्केट में आग लगाकर रख दी है, क्योंकि एक के बाद एक बड़ी कामयाबी को जानकर अब एक साथ 4 ऐसी न्यूज सामने आई हैं जिनको सुनकर ही आपको लगने लगेगा कि इसरो ने असल में क्या खेल किया है और इस उड़ान से इसरो अब कैसे भारत को स्पेस की महाशक्ति बनाने जा रहा है। दोस्तों, ये बात मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि इसरो वैज्ञानिक ने आखिर इसरो के इंजन को फिर से क्यों चलाया है। तो दोस्तों, इसरो वैज्ञानिकों ने एक बड़ी खबर देते हुए बताया कि टीम ने चंद्रयान 3 की दूसरी ऑर्बिट मैन्यूवरिंग को भी सफलतापूर्वक पूरा कर दिया है। दोस्तों, इस समय हमारा चंद्रयान इस तरह धरती के चारों ओर अंडाकार कक्षा में गोल गोल चक्कर लगा रहा है, जिसमें कभी चंद्रयान धरती के करीब आता है तो कभी बहुत दूर चला जाता है। अब धरती के नजदीक यानी कम दूरी को पेरिजी और धरती से लंबी दूरी को एपोजी कहा जाता है। लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान 3 को 170 किलोमीटर पेरेजी और 36,000 किलोमीटर की एपोजी वाली अंडाकार कक्षा में डाला गया था, जिसे बाद में पहले ऑर्बिट मैन्यूवरिंग में धरती के ऑर्बिट में लंबी दूरी यानी एपोजी को 36,500 से बढ़ाकर 41,762 किलोमीटर किया गया था, जिसके बाद अब दूसरी मैन्यूवरिंग में पास की दूरी यानी पेरोजी को 173 किलोमीटर से बढ़ाकर 220 किलोमीटर कर दिया गया है। यानी दोस्तों, पहले जो चंद्रयान 130 किलोमीटर की पेरोजी यानी धरती से निकट दूरी और 31,650 किलोमीटर की एपोजी यानी धरती से अधिकतम दूरी वाली अंडाकार कक्षा में घूम रहा था, उसे अब ऑर्बिट मैन्यूवरिंग करके अधिकतम दूरी 41,762 किलोमीटर और न्यूनतम दूरी 220 किलोमीटर कर दिया गया है। दोस्तों, इस दौरान चंद्रयान 3 के इंजन को 42 सेकंड तक चालू किया गया और अब इसको इसरो वैज्ञानिक इसकी कक्षा से संबंधित डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं। इसरो वैज्ञानिक ने कहा है कि दूसरी ऑर्बिट मैन्यूवरिंग सही से हो चुकी है, मतलब अब चंद्रयान 3 से धरती थोड़ा और दूर हो गया है और दोस्तों, उम्मीद है कि इस हफ्ते ही 3 और ऑर्बिट मैन्यूवरिंग होगी, जिसमें लगातार तीसरी, चौथी और 5वीं ऑर्बिट को बदला जाएगा। मतलब दोस्तों, धरती के चारों तरफ 5 बार चंद्रयान 3 की कक्षा बदली जाएगी और दोस्तों, इसकी वजह से ही 31 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 धरती से 10 गुना दूर जा चुका होगा। इसरो वैज्ञानिक एपोजी में बदलाव करके उसकी ज्यादा दूरी को बढ़ाते रहेंगे, तब तक बढ़ाएंगे जब तक वह धरती से करीब 1 लाख किलोमीटर दूर नहीं पहुंच जाता। और दोस्तों, यहां पहुंचने के बाद वैज्ञानिक सीलिंग शॉट करके चंद्रयान 3 को ट्रांसलूनर इनर्शन में भेजेंगे, मतलब तब इसे चंद्रमा के लिए तय लंबी दूरी वाली सोलर ऑर्बिट में भेज दिया जाएगा और उस दौरान 5 दिन लंबे ऑर्बिट में यात्रा करने के बाद यानी 5 से 6 अगस्त तक चंद्रयान 3 लूनर ऑर्बिट इनर्शन स्टेज में रहेगा और इसके बाद चंद्रयान 3 के प्रपोल्शन सिस्टम को ऑन किया जाएगा ताकि इसे और आगे धकेला जा सके। ठीक से कहें तो इसका इंजन ऑन किया जाएगा, जो फाइनली इसे चंद्रमा की 100 किलोमीटर की ऊपरी कक्षा में पहुंचा देगा, जहां 17 अगस्त को प्रोपल्शन सिस्टम चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर से अलग हो जाएगा। दोस्तों, प्रोपल्शन मॉड्यूल के अलग होने के बाद लैंडर को चंद्रमा की 100 किलोमीटर x30 किलोमीटर की कक्षा में लाया जाएगा। इसके लिए डिब्यू सीटिंग की जाएगी, यानी उसकी गति कम करनी पड़ेगी। यह काम 23 अगस्त को होगा और दोस्तों, यही वो क्षण होगा जब इसरो वैज्ञानिक से लेकर करोड़ों भारतीयों की सांसें भी थमी रहेंगी, क्योंकि ये होगा सबसे कठिन काम। यहीं से शुरू होगा लैंडिंग की प्रक्रिया।
हालांकि दोस्तों इस बार विक्रम लैंडर के चारों पैरों की ताकत को बढ़ाया गया है, नए सेंसर लगाए गए हैं, नया सोलर पैनल लगाया गया है, सॉफ्टवेयर को बहुत ही उम्दा बनाया गया है। मतलब दोस्तों इसरो अपने मून मिशन चंद्रयान 3 के जरिए इतिहास रचने की तैयारी में है। यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। वैसे दोस्तों दुनिया में चांद पर पहुंचने की कोशिश 60 साल पहले हो गई थी, जब रूस ने अपने मून मिशन लूना 1 को लॉन्च किया था। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के आर्टेमिस मिशन रूस के लूना और चीन के चांग ई से कंपेयर करें तो भारत इस बार कई नए इतिहास रच सकता है। पहली बात तो ये कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा, और उससे भी बड़ी बात यह है कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 उसकी सतह मिनरल्स की जानकारी हासिल करने के साथ ही यहां आने वाले भूकंपों, सतह की थर्मल प्रॉपर्टी, प्लाज्मा के साथ ही धरती से चांद की सटीक दूरी का पता लगाया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मिट्टी में मौजूद केमिकल और मिनरल्स का स्तर पता लगाने की कोशिश की जाएगी। बड़ी बात यह है कि जो काम आज तक अमेरिका और रूस नहीं कर पाए वो काम इसरो करने वाला है, क्योंकि खुद अमेरिका कह रहा है कि वो 2025 में अपना मून मिशन आर्टेमिस लॉन्च करने वाला है। और दिलचस्प बात यह है कि भारत के चंद्रयान 3 मिशन से मिलने वाली जानकारी के लिए नासा भी बेताब है, ताकि उसके आर्टेमिस मिशन को चंद्रमा पर उतारा जा सके। व्हाइट हाउस ने कहा है कि चंद्रयान 3 का डेटा भविष्य में आर्टेमिस मिशन में होने वाली ह्यूमन लैंडिंग के लिए कारगर साबित होगा। भारत ने आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके जरिए भारतीय मून मिशन से जुड़ी जानकारी अमेरिकी मिशन के काम आएगी। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के साथ ही इसरो ने वो होड़ शुरू कर दी है जो चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने के लिए शुरू हो चुकी है। दुनिया की सभी स्पेस एजेंसी चाहती हैं कि वह भी चांद पर पहुंचे और वहां की आबो हवा के बारे में जानकारी जुटाएं। अमेरिका, रूस और चीन पहले ही ऐसा कर चुके हैं। रूस ने दोस्तों सबसे पहले मून मिशन की शुरुआत लूना से की थी, जब 2 जनवरी 1959 को सोवियत संघ ने लूना 1 अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। रूस ने अपना आखिरी मून मिशन लूना 24 को 1976 में लॉन्च किया था। इस मिशन के जरिए वैज्ञानिकों ने चांद से 170 किलोग्राम मिट्टी जुटाई थी, और अब रूस अपना अगला मून मिशन लूना 25 लॉन्च करने की तैयारी में है। रूस अगस्त के मध्य में इसे लॉन्च कर सकता है। स्पेस एजेंसी रोस्कोस्मोस के मुताबिक लूना 25 को सोयूज रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। खास बात यह है कि इस मिशन के जरिए 30 साल बाद रूस वापस चांद पर जाएगा। वहीं दोस्तों अमेरिका की बात करें तो चांद के लिए अमेरिका ने पहले सर्वेयर प्रोग्राम चलाया, जिसके तहत नासा ने 7 मानव रहित विमान भेजे। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद मिट्टी के नमूने जुटाए गए। इसके बाद अमेरिका ने अपने अपोलो 11 मिशन के जरिए पहली बार अंतरिक्ष यात्री चांद पर उतारे। तो वहीं चीन की बात करें तो चीन ने अपने मून मिशन चांग ई-4 को 2019 में लॉन्च किया था। यह मिशन सफल रहा, जिसके बाद 23 नवंबर 2020 को चांग ई-5 मिशन के जरिए चांद की सतह से नमूने लेकर चीन का यान धरती पर लौटा। और अब दोस्तों चंद्रयान 3 की सफलता से भारत भी इस सूची में शामिल हो जाएगा। चंद्रयान 3 के तुरंत बाद रूस के अलावा 3 और मिशन हैं जो अभी लॉन्च होने वाले हैं, जिसमें सबसे खास है जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा का स्लिम मिशन। जाक्सा की ओर से स्मार्ट लैंडर और इन्वेस्टिगेटिंग मून यानी स्लिम को चांद पर भेजा जाएगा। यह मिशन 26 अगस्त से 15 सितंबर के बीच लॉन्च किया जाना है। जापान की ओर से इस मिशन में एक्सरे इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी को चांद तक भेजा जाएगा। पिछले 3 दिनों में जाक्सा की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि यह मिशन चांद पर कम गुरुत्वाकर्षण वाले वातावरण की जांच करने वाला होगा। खास बात यह है कि जापान का यह दूसरा मून मिशन है। इससे पहले जापान की निजी फर्म की ओर से एक मून मिशन लॉन्च किया गया था जो सफल रहा था। वहीं दोस्तों टेक्सास बेस्ड निजी कंपनी इंट्यूएटिव मिशंस भी अपना मून मिशन IM-1 लॉन्च कर रही है। कंपनी ने अपने लैंडर का नाम नोवा सी रखा है। यह फाल्कन 9 रॉकेट से उड़ान भरेगा। कंपनी का यान अपने साथ कई अन्य कंपनियों के पेलोड भी ले जाएगा। तो वहीं एक और निजी स्पेस एजेंसी
एस्ट्रोबोटिक इसी साल के अंत तक पेरेग्रीन M1 मिशन लॉन्च करेगी। कंपनी की ओर से पिछले कई दिनों से ये दावा किया जा रहा है कि कंपनी का लैंडर लॉन्च के लिए तैयार है। इसी साल इसे फरवरी में और अपडेट किया गया था। माना जा रहा है कि इसी साल के अंत तक यह मून मिशन भी लॉन्च कर दिया जाएगा। यानी दोस्तों, जो आग इसरो ने लगाई है वो अब विकराल रूप लेने वाली है।